हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम विजय है। दोस्तों आज ना हमारे पास में वीवो का एकदम लेटेस्ट Y31s 5G स्मार्टफोन है जो कि दुबई की मार्केट में लॉन्च हो चुका है। एंड वीवो बोलता है कि ये सेगमेंट का फर्स्ट SGS 5 स्टार रेटेड स्मार्टफोन है जो कि नेक्स्ट लेवल ड्यूरेबिलिटी तो प्रोवाइड कराने वाला है, लेकिन हीट को ये बाकी के स्मार्टफोन के कंपैरिजन में बेटर हैंडल कर सकता है। मतलब एक्सट्रीम सनलाइट में अगर आप इस वाले फोन को यूज करते हो, बाइकर हो, राइडर हो, तो भाई ये वाला फोन आपको टारगेट करता है। वैसे IP69 वाटर रेटिंग के साथ में भी आता है जो कि हाईएस्ट वाटर की रेटिंग है पानी के अंदर इस वाले फोन को अगर हम सबमर्ज करते हैं तो। बाकी की चीजें लेकिन कैसे निकल के आ रही है, परफॉर्मेंस से लेके कैमरा तक, बैटरी, स्पीकर, सॉफ्टवेयर, सारा ही एक्सपीरियंस हम चेक कर चुके हैं, जिसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों, जहां पर वीवो की जो V सीरीज होती है ना, उसके डब्बे काले रंग के नजर आते हैं। ये व्हाइट कलर के बॉक्स के साथ में आता है जिसका डब्बा खोलेंगे। लेकिन उससे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोन दुबई में लॉन्च तो किसी और प्राइस में हुआ है, लेकिन मैंने एक रिटेलर के थ्रू ऑनलाइन 1071 दिरहम का लिस्ट करके रखा हुआ, तो उन्होंने 100 दिरहम का कार्ड से भी डिस्काउंट पड़ गया, तो इफेक्टिवली 971 दिरहम का इसका 256GB वर्जन हमें दुबई के अंदर पड़ गया। भारत के अप्रोक्सीमेटली 25,000 के आसपास ये कन्वर्ट होते हैं। हमारे पास में इसका व्हाइट कलर है जिसको अनबॉक्स करते हैं मेरे दोस्तों। जैसे डब्बा खोलते हैं हमें सबसे पहले अपना व्हाइट कलर में ये फोन मिल जाता है। एंड ये फोन ना इस मार्बल फिनिश के साथ में आता है। बैक यहाँ पर प्लास्टिक का डिजाइन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक अतरंगी चीज देके रखी हुई है, नोटिफिकेशन लाइट, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास में एक ट्रांसपेरेंट केस, यहाँ पर कंजूसी नहीं करी गई है। चार्जर भी मिल जाता है विच इज 44 वॉट चार्जर, यहाँ पर भी कंजूसी नहीं करी गई है। एंड ये दुबई स्टाइल में 3 पिन वाला चार्जर है विद टाइप A to टाइप C केबल इनसाइड द बॉक्स। डिजाइन के बारे में बात करते हैं, जहां पर बेटर ड्यूरेबिलिटी के लिए इस फोन में पीछे की तरफ कंपोजिट प्लास्टिक वाली शीट लगाई हुई है। फ्रेम भी यहाँ पर प्लास्टिक का मिलता है, जिसके चलते जो वेट है वो इसका 209 ग्राम का हो जाता है। एंड जो थिकनेस है वो 8.5 मिलीमीटर की हो जाती है। हमारे पास में मार्बल व्हाइट वाला कलर है। एंड बैक साइड में एक अतरंगी चीज ये है कि यहाँ पर हमें एक डायनामिक लाइट मिलती है वीवो की। ये वीवो की ऑरा लाइट नहीं है, फ्लैश इनफैक्ट यहाँ पर देके रखा हुआ है, लेकिन ये ना नोटिफिकेशंस वगैरह आपको प्रोवाइड कराएगी। जब आप फोन चार्ज करते हो ये लाइट जलेगी, नोटिफिकेशंस आएगा, आपकी लाइट जलेगी। एंड म्यूजिक वगैरह सुनते हो तब भी आप इस वाली लाइट को जला सकते हो। डिफरेंट यूज केसेस हैं इस वाली लाइट के। IP69 वाटर रेटिंग मिल जाती है, मतलब पानी के अंदर इस वाले फोन को सबमर्ज किया जा सकता है, एक्सीडेंटली ड्रॉप हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट एक अंडर वाटर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी मोड भी मिल जाता है, जिसके चलते पानी के अंदर इस वाले फोन में हम फोटोज एंड वीडियोस क्लिक कर सकते हैं। एंड फिर जो पानी घुस जाता है अगर उसको इजेक्ट भी कर सकते हैं। राइट साइड में ना इसका वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन है। एंड ये जो पावर बटन है ना, इसी के अंदर इस वाले फोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, जो कि कुछ 1 सेकंड के आसपास इस वाले फोन को अनलॉक कर देता है। NFC का सपोर्ट देके रखा हुआ है, मतलब वायरलेस पेमेंट्स वगैरह हम जैसे दुबई में रहते हैं, कार्ड स्टोर कर लिया इसी के अंदर एंड ऐसे टच करके वायरलेस पेमेंट हो जाती है। IR मतलब रिमोट कंट्रोल जो होता है ना, वो इस वाले के अंदर सेंसर नहीं है, लेकिन डुअल सिम कार्ड का स्लॉट मिल जाता है लेफ्ट साइड की तरफ। ई सिम यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। नीचे की तरफ USB टाइप C वाला पोर्ट है 2.0 वाला। एंड एक स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाता है। स्पीकर्स वैसे इसमें अगेन 400% वॉल्यूम मोड वगैरह दे के रखा हुआ है। साउंड कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे। वैसे हमने भी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके इसके साथ में कोई ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करे, जो कि आप आगे देख सकते हो। और पावर से मारेंगे भाई। ओह माय गॉड, ओह दिस इज क्रेजी। अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, जहां पर सामने की तरफ हमें एक 6.72 इंचेस की LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। मतलब नीचे की तरफ हमें थोड़ी सी चिन डेफिनेटली देखने के लिए मिलने वाली है इन द बेजल्स, लेकिन फुल HD वाला रेजोल्यूशन है, 393 पिक्सल पर इंच के आसपास का निकल के आ जाता है। तो डिटेलिंग अच्छी है सारी डिस्प्ले में। HBM मोड में 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी चली जाती है। एंड 120 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट भी है। डिस्प्ले डेफिनेटली स्मूथ तो फील करती ही है। लेकिन इसकी सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक आई कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन वाला मोड भी मिल जाता है, जिसको आप इनेबल कर सकते हो ताकि ब्लू लाइट वगैरह थोड़ी सी फिल्टर हो के, विच इज गुड फॉर योर आईज इन लॉन्ग टर्म। कैमरा के बारे में बात करते हैं, जहां पर पीछे की तरफ आपको ये 2 कैमरा दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये एक 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। दूसरे वाला ना एक 0.2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर डाल के रखा हुआ है। फ्लैशलाइट ऑफ कोर्स हमें मिल जाती है। एंड अगर पिक्चर्स की बात करूं ना, तो कुछ इस तरह की पिक्चर्स निकल के आ जाती है, जहां पर सबसे पहले हमने जूम फोटोज
मिली है। 10x तक जूम ये फोटोज एंड वीडियोस दोनों में ही कर सकता है। पिक्चर्स अच्छी डायनामिक रेंज अपने साथ में लेके आती है। 5x तक डिटेलिंग भी अच्छी निकाल के देता है। 10x तक जाते जाते थोड़ी सी डिटेलिंग लूज करने डेफिनेटली लग जाता है, बिकॉज इट्स नॉट अ जूम फोन लाइक द Vivo V70 जो कि हमें मिल जाता है। हमने बहुत सारी पोर्ट्रेट फोटोज भी क्लिक करी जहां पर डेप्थ अच्छा निकल के आ रहा है, एज डिटेक्शन भी अच्छा निकल के आ रहा है, एक्सपोजर, व्हाइट बैलेंस सारा ही कोई अच्छे से मैनेज कर रहा है। हमने अपनी पोर्ट्रेट्स ली इनफैक्ट, जहां पर स्किन टोन भी अच्छी ही ये वाला फोन कैप्चर करता हुआ नजर आ रहा है। सेल्फीज में भी सेम कहानी है, डायनामिक रेंज वगैरह अच्छे से ही कैप्चर कर रहा है ये वाला फोन। स्किन टोन भी नेचुरल नजर आ रही है एंड सेल्फीज में भी हम पोर्ट्रेट फोटोज को क्लिक कर सकते हैं विद अ गुड डेप्थ ऑफ फील्ड एज वेल। वीडियोस कैसे निकल के आ रही है मेरे दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1080p 30 fps में फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में। ये हमारा सेटअप है जहां पर हम वीडियो बनाते हैं। इस तरफ से ना लाइट आती है तो लाइट के ऑपोजिट जाते हैं, एक्सपोजर कुछ इस तरह से मैनेज करता है एंड लाइट के सामने आ जाते हैं तो कुछ इस तरह से ये मैनेज कर रहा है। स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हो विद द फ्रंट फेसिंग कैमरा किस तरह से निकल के आ रही है। मैं अगर नॉर्मल स्पीड में वॉक करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराता है। दोस्तों ये वाली वीडियो रियर फेसिंग कैमरा के साथ में 1080p 60 fps पर रिकॉर्ड हो रही है, जो कि फ्रंट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्मूथ नज़र आ रहा है डेफिनेटली। अगर मैं आपको थोड़ा सा वॉक करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह की स्टेबलाइजेशन यहाँ पर नज़र आ रही है एंड माइक्रोफोन की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हो। ये थी मेरे दोस्तों वीडियोस। फोटोज में यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि बहुत ही यूजेबल है, डिसेंट फोटोज क्लिक करके दे देता है, लेकिन वीडियोस में ना थोड़ा बहुत शेक इधर उधर नजर आता है बिकॉज OIS का सपोर्ट इसके कैमरा में हमें नहीं मिलता है यहाँ पर, जो कि आई थिंक Vivo के V70 Lite में, Vivo के V70 FE में हमें देखने के लिए मिल जाता था। वहीं अगर बात करते हैं वीडियो के रेजोल्यूशन की तो ये भी 1080p at 60 fps है। Vivo के V70 Lite एंड V70 FE जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज का फोन है, उनमें हमें 4K 30 fps वाली वीडियोस का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि एक बेटर वीडियोग्राफी वाला फोन डेफिनेटली बना देता है। लेकिन परफॉर्मेंस कैसे निकल के आ रही है मेरे दोस्तों, जहां पर स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 5G प्रोसेसर देके रखा हुआ है विद 8GB ऑफ LPDDR4X वाली रैम एंड UFS 3.1 वाली 256GB की स्टोरेज। अब स्टोरेज काफी ज्यादा फास्ट है यहाँ पर, UFS 3.1 इज अ गुड स्टोरेज, जिसके चलते डे टू डे लाइफ में आपको लैग वगैरह फील नहीं होगा इस वाले फोन के साथ में। इनफैक्ट Origin OS 6 भी देके रखा हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एनिमेशन हैं वो भी यहाँ पर अच्छे ही निकल के आ जाते हैं। ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 है एंड वाईफाई का वर्जन भी 5 देके रखा हुआ है। पबजी भी खेल के देखा मैंने इस वाले फोन के साथ में, जो कि डिसेंट रन हो रहा था। फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पर नहीं नजर आए मुझे ओवरऑल, लेकिन 120 fps वाला फोन भी नहीं है ये, तो गेमिंग आपको डिसेंट करा के दे देगा ओवरऑल ये वाला फोन। बेंचमार्क्स हमने सारे रन करे इस वाले फोन के साथ में, जहां पर Geekbench में 2000 के ऊपर के मल्टीकोर स्कोर्स निकल के आए हैं। Antutu में 6 लाख के स्कोर्स इस वाले फोन ने निकाल के दिए हैं एंड Antutu स्टोरेज में जैसे कि मैंने बोला UFS 3.1 वाली स्टोरेज है, तो 2000 के आसपास के रीड एंड राइट स्पीड निकल के आए हैं इस वाले फोन के साथ में, विच इज गुड। लेकिन सबसे ज्यादा मजा आया इसके CPU थ्रॉटल में। जैसे कि Vivo ने प्रॉमिस कराया कि वाला फोन हीट नहीं होता है, वाला फोन हैवी टास्क में भी हीट नहीं होता है, बिकॉज जो ग्राफ है ना CPU थ्रॉटल में एकदम ग्रीन है एंड यहाँ पर जो एवरेज परफॉर्मेंस निकल के आ रही है वो भी अच्छी निकल के आ रही है इन CPU थ्रॉटल। GIP स्कोर भी काफी अच्छे से ही निकाल के दिया है इस वाले फोन ने। नेटवर्क स्पीड कुछ इस तरह की निकल के आती है, जो कि डिसेंट में बोलना चाहूंगा अगेन फॉर द प्राइस, तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस पैक कर रहा है वाला फोन। वहीं बैटरी के बारे में बात करते हैं, 6500 mAh की बैटरी लेके आता है ये वाला फोन, जहां पर 44 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। 1 घंटे के आसपास ये वाला फोन लगभग 70-75% चार्ज हो जाता है। लगभग 1.5 घंटा लगता है इसको फुल चार्ज करने में, जहां पर बैटरी बैकअप भाई 1.5 दिन का इजीली निकाल के दे देता है। सुबह अगर चार्ज करोगे इस वाले फोन को तो दूसरे दिन शाम को ही चार्ज करना पड़ेगा, रात को चार्ज करने की नौबत नहीं आएगी। वहीं 8 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकल के आ जाता है बैटरी में इस वाले फोन के साथ में। स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं तो एक स्टीरियो स्पीकर्स का सेट मिल जाता है, जहां पर ईयरपीस एंड नीचे की तरफ जो ग्रिल है वहां से इंक्लूड होके वॉल्यूम आती है। 400% वाला वॉल्यूम बूस्ट मोड भी मिल जाता है, जो कि सेटिंग्स के अंदर जाके इनेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट भी इनेबल्ड ही रहता है। किस तरह से साउंड करता है आप आगे देख सकते हो।
ये थे मेरे दोस्तों स्पीकर्स। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। एंड यहाँ पर ना गुड न्यूज है, बिकॉज ये ओरिजिन OS 6 के साथ में आ रहा है विद एंड्रॉइड 16। दोनों ही अभी के लिए लेटेस्ट हैं। कितने साल की अपडेट्स मिलेगी वो अभी वीवो ने डिक्लेयर नहीं करा है, बिकॉज ये फोन अभी सिर्फ मलेशिया एंड दुबई में ही लॉन्च किया गया। जैसे और मार्केट्स में आएगा मुझे ऐसा लगता है कि और भी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी इस वाले फोन के बारे में। वैसे एनिमेशन यहाँ पर सेम वीवो के ओरिजिन OS वाले ही निकल के आ रहे हैं। इवन सेम कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं जहां पर हम फोल्डर्स को रिसाइज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, वॉलपेपर, थीम ऑप्शंस सारे कुछ यहाँ पर भी हमें मिल जाते हैं। सेम द कंट्रोल सेंटर एक्सपीरियंस वो भी हमें मिल जाता है। AI फीचर्स भी डिसेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि हमें वीवो के V70 Lite एंड V70 FE में मिले थे, विच इज AI इरेजर, AI अपस्केल, ये तो मिल ही जाता है। सर्कल टू सर्च भी यहाँ पर देख के रखा हुआ है। सॉफ्टवेयर में यहाँ पर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करके रखी हुई है। एंडिंग स्लाइड्स में मेरे दोस्तों कैसा लगा मुझे ये वीवो का Y31s 5G स्मार्टफोन। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ड्यूरेबिलिटी मिलिट्री ग्रेड टेस्टेड है एंड SGS 5 स्टार रेटेड भी है विद IP69। ये इसका मेन फोकस रहने वाला है। स्पीकर्स काफी अच्छे देके रखे हुए हैं विद डिसेंट परफॉर्मेंस एंड डिसेंट कैमरा। अभी जहां इस मार्केट में रैम एंड स्टोरेज के प्राइसेस बहुत ऊपर जाते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार ब्रांड्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करेंगे, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि ये, अगर आपको ड्यूरेबल फोन चाहिए तो Y31s 5G ऑफलाइन भी वाला फोन मिल जाता है इन दुबई। अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे बेटर परफॉर्मेंस मिल जाए एंड बेटर कैमरा मिल जाए तो वीवो का V70 Lite एक बेटर डिस्प्ले भी लेके आता है इनफैक्ट, एंड V70 FE उससे थोड़ा बेटर कैमरा भी लेके आ जाता है। थोड़ा बहुत ही प्राइस में डिफरेंस है तो वो आप चेक कर सकते हो। वैसे अगर मेरे दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसी तरह की टेक वीडियोस आपके दुबई वाले भैया लेके आते रहते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना। लाइक करने के बाद हाइप वाला बटन जरूर से दबा देना। कोई भी प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में जो कि एक नया मिड रेंज फोन लेना चाह रहे हो। और फिर मैं आपसे मिलता हूं मेरे दोस्तों अपनी अगली वीडियो में।